अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने हिसाबी तसाउत से मुतालिक बहुत सारे सवालात हल किए हैं। तो उनमें से एक सवाल पूछा गया था जो कि आपके हलशुदा मिसाल में से है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। अगर AP है, AP यानी अर्थमेटिक, तो अगर ये AP है यानी कि हिसाबी तसाउत है, तो यहाँ पर वो सवाल है पूरा कंप्लीट क्या है, इसका 10वां रुकन क्या होगा करके सवाल पूछा गया है। तो इसे मालूम करने के लिए आपके क्लास की एक बच्ची ने सवाल पूछा है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि उसमें हम लोग n वें रुकन के ज़ाबिते में, n1 का रुकन का ज़ाबिता है a जमा n नफ़ी 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें कैसा पता चलेगा कि a क्या है, n किस तरह मालूम करेंगे और d क्या लेना है। ये तमाम चीज़ें हमें इस सवाल में किस तरह लेना है ये पूछा गया है। तो इसमें जो a है वो आपका पहला रुकन है, ये A1 कहलाएगा। ये पहला रुकन है, जैसा कि पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ। ये जो पहला होता है वो पहला रुकन, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से इसके अरकान बढ़ते जाते हैं। अगर यहाँ आखिरी लिखा गया है तो वो आपका आखिरी रुकन AN कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ये ए है वो आपका पहला रुकन है। A = A1 लिख सकते हैं। यहाँ पर A1 की कीमत है 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है D। तो D मालूम करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला है D = A2 - A1। A2 - A1, तो D = यहाँ पर A2 आपका 7 है, 7 नफ़ी A1 आपका 2 है। तो D = 7 नफ़ी 2 कितना होगा, 5। तो यहाँ पर D की कीमत आएगी 5। तो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि A10 की कीमत यानी 10वां रुकन क्या होगा। तो A10 = हम फाइंड आउट करेंगे। A10 = A is 2 प्लस n इज, यहाँ पर देखो n की जगह पर 10 लिखा गया है, तो 10 नफ़ी 1 इंटू D जो है 5 है। तो नेक्स्ट A10 = 2 प्लस 10 में से 1 चले गया, 9 ज़रब 5। तो A10 = 2 प्लस 9 5 45, ज़रब देना है यहाँ पर। तो 9 5 45 10। A10 = यहाँ पर 45 में 2 जमा करेंगे तो आएगा जवाब 47। तो ये क्या है, ये हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन क्या होगा, 47 है, जो हमने फाइंड आउट किया है। ये आपके सवाल का जवाब है।